अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हम बनाएंगे चिकन स्टेक विथ वाइट सॉस। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 600 ग्राम के करीब जो है चिकन ब्रेस्ट पीस लिए हैं, जिसको धोने के बाद मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया और इसके मैंने पतले पतले स्लिट्स तैयार कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसीज ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सोया सॉस ऐड कर लेना है तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब, और साथ ही इसके अंदर हम चिली सॉस ऐड कर लेंगे 3 टेबल स्पून के करीब। और अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो उसका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1.5 टेबल स्पून मैंने लहसुन का पाउडर और 1.5 टेबल स्पून मैंने अदरक का पाउडर ऐड किया है। अब स्पाइसीज आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून जो है रेड चिली फ्लेक्स ऐड किया है, 1 टेबल स्पून जो है मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून नमक ऐड किया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम हाथ की मदद से चिकन को अच्छे से मल के ये सारा मसाला हम इसको लगा लेंगे, ताकि जो आपकी चिकन है वो यहाँ पे बहुत जूसी, टेंडर सी, फ्लेवरफुल सी बने। और मसाला लगाने के बाद इसको हम तकरीबन आधे से 1 घंटे का टाइम देंगे, ताकि ये सारे मसाले इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएँ। तो इतनी चिकन मैरिनेट हो रही है, हम इसकी वेजिस तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1 अदद जो है शिमला मिर्च लिए छोटे साइज़ की, उसको हमने जूलियन कटिंग में कट कर लिया है। साथ ही इसके अंदर हम 1 अदद जो है टमाटर ऐड कर लेंगे। जूलियन कटिंग में कट करके हमने टमाटर का बीच का जो पार्ट होता है हमने वो निकाल दिया है, रिमूव कर दिया है। साथ ही इसके अंदर हम 1 अदद जो है प्याज ऐड कर देंगे, इस तरीके से जूलियन कटिंग में कट करके। अब हम इसके अंदर जो है 3 टेबल स्पून के करीब जो है विनेगर ऐड कर लेंगे, और इसको हम यहाँ अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन 15 मिनट के जो है रेस्ट टाइम देंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वेजीज को हमने यहाँ पे अच्छे से जो है विनेगर लगा लिया है। अब हम इसको रख देंगे 15 मिनट के लिए। तो चिकन को आधा घंटा हो गया है मैरिनेट हुए हुए। अब हमने पैन के अंदर जो है 2 से 3 टेबल स्पून के करीब बटर ले लिया है। आप बटर ले लें या आप ऑयल ले लें, जो मर्ज़ी ले लें। आप पैन भी कोई सा भी ले सकते हैं, ग्रिल पैन है तो ग्रिल पैन ले लें, सादा पैन है तो वो ले लें। मैंने सादा पैन लिया है। बटर को अच्छे से हमने पूरे पैन में जो है स्प्रेड कर लेना है। जब बटर अच्छे से यहाँ मेल्ट हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर जो है चिकन ऐड करेंगे। तो बटर यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर जो है चिकन ऐड करेंगे। एक एक स्लिट हम चिकन के जो है रखते जाएंगे, और हम लो फ्लेम पे जो है इसको हम यहाँ अच्छे से कुक कर लेंगे, क्योंकि हमने चिकन पूरा कच्चा ऐड किया है। तो हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि चिकन जो है आपका जूसी सा, टेंडर सा तैयार हो जाए। तो 5 से 10 मिनट के बाद अब हम जो है चिकन की साइड्स चेंज करेंगे। हमने लो फ्लेम पे चिकन को एक साइड से फ्राई करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना कोई मज़ेदार सा गोल्डन सा कलर आया है चिकन पे। और इसी बटर के अंदर हमने चारों स्लिट्स जो हैं फ्राई कर लेनी है, हमने मज़ीद बटर ऐड नहीं करना है। तो 5 से 10 मिनट हो गए हैं। चिकन स्टेक्स जो है हमारी बनके तैयार हो गई हैं। इसके दूसरे वाली साइड से भी बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है, बहुत ही अच्छे से जो है हमारी चिकन कुक हो गई है। अब हम इसको प्लेट आउट कर लेंगे, और जो बचा हुआ इसके अंदर बटर है, उसी के अंदर हमने यहाँ पे दूसरी बाकी 2 स्लेट्स भी जो है फ्राई कर लेनी है। हमने मज़ीद ऑयल या बटर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब ऐसे ही हम दूसरा बैच भी जो है फ्राई कर लेंगे चिकन का। तो बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही जूसी, फ्लेवरफुल सी जो है हमारी चिकन स्टेक्स बनके तैयार हो गई। हम इसको प्लेट आउट कर लेंगे। तो अब हम लोग सेम पैन के अंदर जो है वेजिस फ्राई करेंगे। स्टेक्स का बचा हुआ जो बटर था हम वही ले लेंगे, क्योंकि बटर के अंदर जो है तमाम स्पाइसीज और फ्लेवर्स थे। तो उसी के अंदर हमने जो है वेजीज भी ऐड कर देनी है। साथ ही इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने ½ टीस्पून लिया है, और 1/4 जो है मैंने ब्लैक पेपर लिया है। और इसको भी अब हम यहाँ जो है हल्का सा क्रिस्पी सा, क्रंची सा जो है वेजीज़ को फ्राई कर लेंगे। हमने वेजीज़ को बिल्कुल सॉगी सा, सॉफ्ट सॉफ्ट सा नहीं करना है। हमने इसको क्रंची क्रंची जो है फ्राई करना है, ताकि जब आप स्टेक के साथ इसका बाइट लें तो आपके मुंह में एक क्रंची क्रंची सी वेजीज़ आएँ। तो आपकी मज़ेदार सी, क्रंची क्रंची सी जो है वेजीज़ फ्राई हो गई हैं। अब हम जो है इसको प्लेट आउट कर लेंगे। अब हम इसका जो है बहुत ही मज़ेदार सा वाइट सॉस प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब जो है अनसॉल्टेड बटर लिया है, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे चॉप गार्लिक लिया है। और इसको हम लो फ्लेम पे जो है गार्लिक को सौते कर लेंगे बटर के साथ। गार्लिक सॉटे करने के बाद अब हम इसके अंदर जो है 2 टेबल स्पून के करीब मैदा ऐड करेंगे, और इसको भी हम यहाँ लो फ्लेम पे जो है भून लेंगे कलर चेंज होने तक, जब तक कि इसका लाइट ब्राउन सा जो है कलर नहीं आ जाता मैदे का। तो इसको हम यहाँ पे हल्का सा भून लेंगे लो फ्लेम पे। जब यहाँ पे मैदा अच्छे से भुन जाएगा, तो इसके अंदर हम 1 कप के करीब जो है दूध ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके। और फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, ताकि जो मैदे के लम्स इसके अंदर बनेंगे, तो वो हमने जो है थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाना है, और इसको हम हल्के हाथ से जो है मिक्स करते जाएंगे, ताकि लम्स इसके बिल्कुल ख़त्म हो जाए।
तो अब आप लोग देख सकते हैं मैदा जो है वो यहाँ अच्छे से कुक हो गया है, इसके लम्स ख़त्म हो गए हैं बिल्कुल भी। अब हम इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है कुछ स्पाइसीज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लेना है, हाफ़ टी स्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेंगे और हाफ़ टी स्पून दाल कुटी हुए मिर्चें ऐड करेंगे। और इन तमाम चीज़ों को अब हम जो है सॉस के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब स्पाइसीज यहाँ अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो इसके अंदर अब हम जो है चीज़ ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे चेडर चीज़ का स्लाइस ऐड किया है, तोड़ करके आप मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम चीज़ को भी जो है इसके अंदर यहाँ खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा थोड़ा थिक सा जो है हमारा इस वाइट सॉस बन के तैयार हो गया है स्टेक्स के लिए। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम जो है इसका फ्लेम ऑफ कर लेंगे और गरम गरम सॉस ही जो है हम सर्व करेंगे स्टेक्स पे। तो अब हम जल्दी से जो है प्लेटर तैयार कर लेंगे अपना। मैंने यहाँ पे चिकन पीस लिया है, थोड़ी से साथ ही हम इसके वेजीज ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे चिकन का एक और पीस ऐड करूँगी, मुझे एक अच्छा नहीं लग रहा। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ फ्राइज़ ऐड करेंगे। तो फ्राइज़ मैंने पहले ही तैयार कर लिए थे मज़ेदार से। फ्राइज़ ऐड करने के बाद अब हम इसके ऊपर जो है गरम गरम वाइट सॉस ऐड करेंगे जो अभी हमने तैयार किया है। तो ये है जी इसकी मज़ेदार सी फाइनल लुक। अब मैं आपको यहाँ पे इसका एक बाइट लेके दिखाऊंगी कि हमारी जो चिकन है वो यहाँ कितनी जूसी सी, कितनी टेंडर सी तैयार हुई है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।